गुरु की आज्ञा और उसकी सच्ची समीपता की कहानी। गुरु की आज्ञा और सच्ची समीपता। प्राचीन काल में गंगा किनारे महर्षि वेदव्रत का एक प्रसिद्ध आश्रम था। वहां दूर दूर से शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। महर्षि के दो प्रमुख शिष्य थे, देवदत्त और सोमनाथ। देवदत्त बुद्धि से बहुत प्रखर था और हमेशा गुरु जी के पास रहकर उनकी सेवा करता था। वही सोमनाथ शांत, सरल और कर्मठ था। एक दिन महर्षि वेदव्रत ने दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने सोमनाथ से कहा, सोमनाथ, हमारे आश्रम से 100 कोस दूर एक सूखा और पिछड़ा गांव है। वहां के लोग अज्ञान और कुरीतियों में जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम आज ही वहां जाओ, बच्चों को शिक्षा दो और बच्चों को सही मार्ग में दिखाओ। यह सुनकर देवदत्त मन ही मन खुश हुआ कि अब गुरु जी के सबसे करीब केवल वही रहेगा। सोमनाथ ने बिना किसी संकोच या उदासी के गुरु जी के चरण छुए और कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। वह अगले ही पल अपना झोला उठाकर उस अनजान गांव की ओर चल पड़ा। दूरी में भी समर्पण। गांव पहुंचकर सोमनाथ को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां न रहने का ठिकाना था, न खाने की सही व्यवस्था। लेकिन उसके कानों में गुरु जी के शब्द गूंज रहे थे। उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह गांव के बीमार लोगों की सेवा करता और सबको सदाचार का पाठ पढ़ाता। सोमनाथ शरीर से गुरु से बहुत दूर था, लेकिन हर क्षण उसके मन में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह कोई भी काम करने से पहले सोचता कि क्या इसमें मेरे गुरु जी का नाम रोशन होगा। दूसरी ओर देवदत्त आश्रम में गुरु जी के शारीरिक रूप से बहुत निकट था। वह गुरु जी के पैर दबाता, उसके लिए भोजन लाता और हमेशा उनके आसपास ही दिखाई देता। लेकिन समय के साथ देवदत्त के मन में अहंकार आ गया। वह खुद को गुरु का सबसे प्रिय शिष्य और श्रेष्ठ शिष्य मानने लगा। वह आश्रम के दूसरे शिष्यों को नीचा दिखाने लगा। उसका ध्यान गुरु की शिक्षाओं पर कम और इस बात पर ज्यादा था कि गुरु जी उसे क्या पुरस्कार देंगे। परीक्षा की घड़ी। 3 वर्ष बीत गए। महर्षि वेदव्रत ने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने देवदत्त को अपने कक्ष में बुलाया और एक विशेष मंत्र सिखाते हुए कहा, देवदत्त, यह अत्यंत गोपनीय मंत्र है, इसे गुप्त रखना। देवदत्त ने हाँ कर दिया। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए आश्रम के अन्य शिष्यों के सामने उस मंत्र का जाप कर दिया। गुरुजी ने यह देख लिया, पर वे शांत रहे। अगले दिन महर्षि वेदव्रत अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए। देवदत्त घबरा गया और उनकी सेवा करने लगा। तभी महर्षि ने देवदत्त से कहा, देवदत्त, मुझे इस समय सोमनाथ की याद आ रही है। तुम तुरंत जाओ और उसे लेकर आओ। देवदत्त उस गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। जो गांव कभी सूखा और पिछड़ा था, वह अब हरा भरा और खुशहाल दिख रहा था। चारों ओर स्वच्छता थी। बच्चे वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। सोमनाथ एक चबूतरे पर बैठकर सबको प्रेम और ज्ञान की बातें सिखा रहा था। उसके चेहरे पर वही सादगी और तेज था जो महर्षि के चेहरे पर होता था, सच्ची समीपता का बोध। जब सोमनाथ ने देवदत्त को देखा तो वह दौड़कर आया और गुरुजी का कुशल क्षेम पूछा। देवदत्त ने कहा, गुरुदेव अस्वस्थ हैं और उन्होंने तुम्हें याद किया है। यह सुनते ही सोमनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत गांव वालों को अपनी अनुपस्थिति में काम संभालने की जिम्मेदारी दी और देवदत्त के साथ आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। आश्रम पहुंचकर सोमनाथ सीधे गुरुदेव के चरणों में गिर गया और रोने लगा। महर्षि वेदव्रत मुस्कुराए और उठकर बैठ गए। वास्तव में उनकी बीमारी केवल एक लीला थी। महर्षि ने दोनों को पास बुलाया और देवव्रत से कहा, देवदत्त, तुम शरीर से हर पल मेरे पास रहे, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर रहा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मंत्र की गोपनीयता भंग की। इसके विपरीत सोमनाथ मुझसे 100 कोस दूर रहा, लेकिन उसने मेरी हर आज्ञा का अक्षरशः पालन किया।
उन्हें उसके हर कर्म में मेरी सीख झलकती है। महर्षि ने सोमनाथ को गले से लगा लिया और कहा, जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है, वह भौतिक रूप से दूर होकर भी सदैव गुरु के सबसे समीप रहता है। देवदत्त का अहंकार टूट गया और उसे सच्ची गुरु भक्ति का अर्थ समझ आ गया।